बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नाहिल सईद। आज का हमारा जो लेक्चर है वो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, नाइट्रिक एसिड। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये लेक्चर ज़रूर पसंद आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे कि नाइट्रिक एसिड होता क्या है, उसकी डिफ़ाइन को डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक एसिड इज़ एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड विद हाईली क्रोसिव मिनरल एसिड। नाइट्रिक एसिड एक कलरलेस कंपाउंड होता है, बट समटाइम ये येलो कास्ट टेंड करता है बिकॉज डिकम्पोजिशन इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। इट्स साइंटिफिक नेम इज HNO3. HNO3 stands for 1 hydrogen atom, 1 nitrogen atom and 3 oxygen atoms. Here we also discuss its IUPAC, its molar mass, its density, boiling point and melting point. नेक्स्ट हम लोग इसकी मैन्युफैक्चरिंग को डिस्कस करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में हमारे पास है ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस। ऑस्टवर्ल्ड प्रोसेस इज़ अ केमिकल प्रोसेस टू कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रिक एसिड इन 2 stages. In stage 1, ammonia is oxidized to form nitric acid and nitric dioxide, and in the second stage the nitrogen dioxide is allowed to dissolve in water and finally nitric acid is formed. Here is a diagram of Ostwald process which contain ammonia oxidation converter, heat exchanger, oxidation chamber, absorption tower and finally HNO3 is formed. Now we discuss the uses of nitric acid. Nitric acid is commonly used in industry and agriculture. It is highly used in the manufacturing of explosives. It is a component of solid rocket fuels and act as an oxidizer. It is used as a chemical reagent to identify various other metals. Nitric acid can be used as an inexpensive process to identify the purity of gold, particularly in low-grade alloys. Nitric acid is used in woodworking to age wood. Nitric acid in a solution of alcohol and water can be used to etch metals. Nitric acid is highly used in making fertilizers because it can make plants grow faster. These are the main uses of nitric acid. Now we discuss the uses of nitric acid in our daily life. कि किस तरह नाइट्रिक एसिड हमारी डेली लाइफ में भी यूज़ होता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज अ लेबॉर्ट्री रिएजेंट, एक लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पर ये यूज़ होता है। नाइट्रिक एसिड यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ पेंट्स को बनाने में भी इस्तेमाल होता है नाइट्रिक एसिड। ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आगे आ जाता है। नाइट्रिक एसिड यूज्ड एज नाइट्रेट्स ऑफ कैल्शियम, सिल्वर एंड अमोन. Nitric acid used as purification of metals such as silver, gold and platinum. ये कुछ मेन यूजेस है जो मैंने आपको बताया। इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजेस हैं जो आपको स्क्रीन पे शो हो सकते हैं। Now we discuss nitric acid use in fertilizers and other chemicals. कि फर्टिलाइजर्स में नाइट्रिक एसिड का क्या यूज़ है और कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जिनमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 80% नाइट्रिक एसिड इज़ यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, 10% in organic intermediates, 5% in nylon manufacture and 5% in other processes, in other chemicals such as. ये थे कुछ यूजेस मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तक आप लोगों को टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर कुछ समझ नहीं आई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कुछ पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज़ हैं जो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रही हैं, उनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रीज इंक्लूड हैं वो आपको स्क्रीन पे शो हो रही होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अहमद केमिकल कराची में अहमद केमिकल्स इंडस्ट्री के नाम से जो इंडस्ट्री है वो नाइट्रिक एसिड प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह और भी बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं जो नाइट्रिक एसिड को प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड के रॉ मटेरियल्स। नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में जो रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं वो है अमोनिया, वाटर, एयर, कैटालिस्ट जो यूज़ हो रहा है वो है प्लाटीनियम। ये तो हम लोगों ने मैन्युफैक्चरिंग में भी देख लिया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं। बिकॉज बेसिकली रॉ मटेरियल होता क्या है, रॉ मटेरियल्स आर द इनपुट गुड्स दैट अ कंपनी नीड्स टू मैन्युफैक्चर इट्स प्रोडक्ट। रॉ मटेरियल्स में वो तमाम चीज़ें आ जाती हैं जो किसी भी कंपनी को, किसी भी इंडस्ट्री को कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरत होती है। रॉ मटेरियल्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, स्टील हो गया, ऑयल, कॉर्न, ग्रेन, गैसोलीन, प्लास्टिक, नेचुरल गैस एंड
बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो रॉ मटेरियल्स में यूज़ होते हैं। रॉ मटेरियल्स की हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो रॉ मटेरियल्स को दो तरह से क्लासीफाई किया जाता है, प्राइमरी रॉ मटेरियल्स और सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स। प्राइमरी रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं? एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, मतलब कि जो हम लोगों को नेचुरली होते हैं, बनाने नहीं पड़ते, आर्टिफिशियल नहीं होते, अर्थ से डायरेक्टली हमें मिल रहे होते हैं। इसी वजह से प्राइमरी रॉ मटेरियल्स को हम लोग डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स भी कहते हैं। सेकेंडली जो है हमारे पास है सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स। सेकेंडरी रॉ मटेरियल्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वेरियस प्रोसेसेस, यानी कि आर्टिफिशियली होती हैं, नेचुरली नहीं होती, इनको हम लोग खुद बनाते हैं ताकि हम लोग इन रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके अपने प्रोडक्ट्स को हासिल कर सकें। सो दैट आर आल्सो नोन एज इनडायरेक्ट। एक डायरेक्टली रॉ मटेरियल्स होते हैं, एक इनडायरेक्टली रॉ मटेरियल्स होते हैं। तो प्राइमरी को डायरेक्टली के तौर पे कह सकते हैं और सेकेंडरी को इनडायरेक्टली तौर पे कह सकते हैं। सो ये कुछ थे रॉ मटेरियल्स हमारे पास, अमोनिया, वाटर, एयर एंड कैटालिस्ट, प्लैटिनम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे क्वांटिटेटिव फ्लो डायग्राम फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। फ्लो डायग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड को हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम लोग 3 चीज़ें लेंगे, मतलब हमारे पास 3 साइकिल्स में बना होगा, आप लोग भी देख सकते हैं, शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेंगे रॉ मटेरियल्स। जो हम लोगों ने रॉ मटेरियल्स यूज़ किए हैं उनको हमने कितनी क्वांटिटी उनकी ली है, उसके बाद उनके प्रोसेसिंग कि हमने उनको प्रोसेस किस तरह की और कैसे हम उन रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करके अपने प्रोडक्ट्स यानी मेन प्रोडक्ट जो हमारा है नाइट्रिक एसिड उसको ऑब्टेन कर सकते हैं। तो रॉ मटेरियल्स हमारे पास है अमोनिया है, वाटर है, एयर है और कैटालिस्ट है। ये जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं हम लोगों ने इनकी कितनी क्वांटिटी लेनी है। जैसे अमोनिया है, इसकी हम लोग क्वांटिटी लेंगे 27,000 किलोग्राम में लेंगे। उसके अलावा एयर जो है वो 380,000 किलोग्राम में लेंगे। एंड जो वाटर है वो हमारे पास है 31,000 kg में। और जो हमारे पास कैटालिस्ट है उसकी कोई क्वांटिटी हम लोग कैटालिस्ट में यूज़ ही नहीं किया फ्लो डायग्राम में। तो नेक्स्ट हम लोग अब जो डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने अपने रॉ मटेरियल्स की प्रोसेसिंग करनी है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फ़र्स्ट पे जो हमारे पास अमोनिया और एयर है उसको हम लोग कन्वर्टर यील्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग जितनी कन्वर्टर यील्ड्स में गैसेस होंगी उसको हम लोग आगे एक कंडेंसर में कन्वर्ट करेंगे। और कंडेंसर में 2 तरीक़ों से कन्वर्ट होगी, एक ऑक्सीडेशन चैम्बर में और एक वीक नाइट्रिक एसिड से। उसके बाद दोबारा हम लोग अपने रॉ मटेरियल्स वाटर और एयर को यूज़ करते हुए ऑक्सीडेशन चैम्बर से और वीक नाइट्रिक एसिड से इन तमाम गैसेस को एब्जॉर्प्शन टावर में कन्वर्ट करेंगे। एब्जॉर्प्शन टावर से सारी गैसेस मिलके हमारे पास जो है हमारा एक फाइनल प्रोडक्ट है वो है नाइट्रिक एसिड, उसको बना देंगी। सो ये एक था फ्लो डायग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड जो आप लोगों को स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। और जो चीज़ समझ नहीं आप लोगों को आई, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा एंड बेल आइकन क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।